छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऐसे में अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस ने एक नक्सली पति पत्नी को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से फर्जी पहचान पत्र के आधार पर यहां रह रहे थे। ऐसे में इस घटना ने राज्य में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि इस गिरफ्तारी से बड़ा खुलासा हो गया है और इसने प्रशासन की चिंता को भी काफी बढ़ा दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में आलम यह है कि नक्सली अब जंगलों में ही नहीं बल्कि जंगलों से बाहर निकलकर शहरों में पनाह लेने लगे हैं। बता दें कि गिरफ्तार रमेश नक्सली संगठन के महत्वपूर्ण पद पर था। उसने दक्षिण बस्तर के सुकमा, बीजापुर, धरबा आदि के अलावा ओडिशा में भी नक्सली नेटवर्क का विस्तार किया है। इसके बाद अब रायपुर में रहकर अर्बन नेटवर्क को मजबूत कर रहा था। इसके अलावा जानकारी मिली है कि गिरफ्तार नक्सली दंपति जंगल में नक्सलियों को राशन, दवा आदि की सप्लाई भी कर रहा था। इसके लिए पति पत्नी दोनों के पास अलग अलग जगह से काफी रकम पहुंचती थी। उसके घर पवन का अक्सर आना जाना होता था। रमेश के पकड़े जाने के बाद से पवन भी फरार है। रमेश और उसकी पत्नी के मोबाइल की तकनीकी जांच की जा रही है, जिससे रायपुर में उनके मददगार और समर्थकों की कुंडली निकाली जा सकती है। वहीं इस गिरफ्तारी के बाद अब सीएम विष्णु देसाई की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इस मामले में उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं। हाँ, तो आप लोग भी और पूरा देश वाकिफ है कि पिछले 18-19 महीनों में हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ में मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और सफलता मिल रही है। और अब अर्बन नक्सली भी वो भी पकड़ में आ रहे हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का संकल्प है, आने वाला साल 31 मार्च 26 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का वो अवसर पूरा हुआ। वहीं आपको बता दें कि इस विवाद पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस घटना के आधार पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावा तो कर रही है कि 2026 में नक्सलवाद खत्म कर देगी, लेकिन जैसे जैसे दिन पहुंच रहा है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी अपनी बहानेबाजी बनाना शुरू कर दी और इसी का नतीजा इस तरह की बयानें आ रही है। अब आपकी सरकार में राजधानी में नक्सली रह रहे हैं तो ये दोष किसकी है? कौन है इसके जिम्मेदार? इसकी जिम्मेदारी बनती है इस तरह की प्रदेश के अन्य और मुख्यालयों में पता नहीं और कितने लोग ऐसे यह स्थिति होगी, तो इसको सरकार को पता करना चाहिए। राजधानी मुख्यालय जैसे अगर इस तरह के यहाँ रह रहे हैं तो इससे बड़ा गंभीर बात क्या हो सकती है? ये पहली बार नहीं है। प्रदेश इससे पहले 15 साल की सरकार में भी कई बार ऐसे आए कि नक्सली तो राजधानी तक पहुंच गए, विधायक निवास में चिट्ठी तक दिए, सीडी तक बंटवाए। ये पहली बार थोड़ी है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब तब ये स्थितियां निर्मित हुई है। गौरतलब है कि नक्सली अपना संगठन बढ़ाने के लिए घनी आबादी वाले इलाकों को चुनते हैं, वहां पहचान छुपाकर रहते हैं, छोटे मोटे काम धंधे या मजदूरी करते रहते हैं। इसकी आड़ में वे अपने साथियों को हर तरह से मदद पहुंचाते हैं। बाहर से आने वाले नक्सलियों का इलाज कराने, उनके लिए राशन व जरूरी चीजें खरीद कर भेजने का काम करते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के शहरी नेटवर्क को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। गिरोह के 2 दंपति जो रायपुर में रह के मजदूरी का काम करके नेताओं जो नक्सल के बड़े कैडर हैं उनके लिए सुरक्षित स्थान तलाश रहे थे और इस गिरोह का रायपुर के अलावा और कई जिलों में नेटवर्क होने की संभावना जताई जा रही है। जो नक्सली दंपति से इनपुट मिला है उसके आधार पर पुलिस आगे की जांच कर रही है, लेकिन अब देखना होगा कि जंगलों में दबाव बढ़ने के बाद जो नक्सलियों के बड़े कैडर शहर की तरफ भाग रहे हैं उनको पुलिस रोक पाने में कितना सफल होती है। कैमरामैन विजय दिवांगन के साथ मनोज सिंह, भारत एक्सप्रेस, रायपुर।